नमस्कार। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें उसमें हमें फर्स्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है। ठीक है। अभी फर्स्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताऊं। मिनिमम ऑफ एन एरे और मैक्सिमम ऑफ एन एरे, इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होता था उसको हम लोग निकालते थे, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता था उसको निकाल देते थे और रिटर्न करवा देते थे। ठीक है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है ना, हमें दो एलिमेंट को रिटर्न करवाना है, एक तो सबसे छोटा यानी कि फर्स्ट, और एक तो दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट एक एरे में। अभी आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बताता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड से इसका क्या कहना क्या मतलब है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। गिवन एन एरे ARR of integers, your task is to return the smallest and the second smallest element in the array. If the smallest and second smallest do not exist, return -1। यानी कि अगर स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नहीं एग्जिस्ट करता किसी एरे में तो -1 रिटर्न कर दीजिए, जो कि यहाँ पर कर रहा है। अब आप सोचोगे यार इसमें तो एरे में, चलिए पहले फर्स्ट सेकंड मैं आपको समझाता हूँ। कंस्ट्रेंट दे रखा है कि आपका एक एलिमेंट जो है हो सकता है, एक भी एलिमेंट हो सकता है, और 10⁵ जितने एलिमेंट भी हो सकते हैं इतने आपका एरे का साइज हो सकता है, अलाउड है इसमें। और एरे एट आई की वैल्यू यानी किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी पॉजिटिव, जीरो भी नहीं है इसमें, और आपका 10⁵ तक कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है। अब चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम्म, हम्म। सबसे पहली चीज़ तो देखिए मैंने लिख भी रखा है। सबसे पहली चीज़ कि आखिर करना क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एरे ले लिया 2 3 7 6 9 4 और 8। ठीक है। और 11। चलिए ठीक है। कितने साइज का हो गया ये? 0 1 2 3 4 5, आपका 6, फिर आपका 7। यानी कि टोटल एन की वैल्यू कितनी है इसमें? एन की वैल्यू है आपकी 8। ठीक है। 8 एलिमेंट जो आपके इसमें हो गए। ठीक है। अब इस 8 एलिमेंट के एरे में, ठीक है, आपको क्या निकालना है? पहला छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, और दूसरा सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है। आपको अब समझिएगा। अब मान लीजिए इस एरे में मैं कहूं कि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम। तो आप क्या बोलोगे? आप देखोगे 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 तो इसमें सबसे मिनिमम दो, तीन, दो है। दो है। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि सेकंड मिनिमम क्या हुआ? सेकंड मिनिमम मतलब कि इस जो ये मिनिमम है ना, अगर मैं एक जगह बताऊं आपसे कि एक, दो, तीन, चार, ये ऐसे दे रखा है मैंने, मैं आपसे कहूं कि मिनिमम क्या है इसमें, तो आप कहोगे 1। अगर मैं कहूं कि सेकंड मिनिमम क्या है, यानी दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति, मतलब हाइट से ही बताओ कि जैसे हम लोग ग्रुप में कहते हैं ना कि पहला सबसे छोटा कौन है, मैं फिर कहता है सेकंड स्मॉलेस्ट पर्सन कौन है, सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, तो आप कहते हो कि हाँ ये वाला सेकंड शॉर्टेस्ट है। तो उस तरीके से 1 और 2 आपको रिटर्न करना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए करते हैं। तो मिनिमम तो आपका यहाँ 2 है, और इस एरे में, पर्टिकुलर एरे में, और सेकंड मिनिमम, सेकंड मिनिमम, सेकंड मिनिमम, ये आपका कितना होगा? 2 3 3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लिखें, अगर ऐसे लिखें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पता होगा आपको। असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो समझिए सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा आपका? 3 आएगा, फिर क्या आएगा आपका? 7 6 9 4, 4 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 6 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 7 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 8 आएगा, और फिर क्या आएगा आपका? 9 आएगा। ठीक है। और फिर आपका 11। देखता हूँ कि कुछ भूला तो नहीं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारे एलिमेंट हैं। तो पहला मिनिमम क्या है? 2। सेकेंड मिनिमम क्या है? 3। तो यही आपको रिटर्न करवाना है। चलिए करते हैं कैसे इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो दो चीज़ है। आप जब भी सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक जो है मिनिमम ले लीजिए, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। और मिनिमम में आप क्या स्टोर करा दीजिए? इंट मैक्स। ठीक है, इंट मैक्स। ठीक। चलिए, इंट मैक्स क्या है? ठीक है, इंट मैक्स क्या है? और पाइथन में एक होता है फ्लोट इन्फिनिटी, इन INF। ठीक है। ये क्या है इसको आप एक बार सर्च कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, बट ये आपको समझना चाहिए। चलिए मैं ही बताता हूँ। इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग ऐसे बहुत सारे इंटीजर में आपका क्या आता है? 1 2 3 4,
ऐसे ही आपका 0 से फिर -1 -2 ये सब इंटीजर में आ जाते हैं, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव। तो एक तरीके से मेमोरी ने क्या बताया है कि इस जो क्या बोलते हैं आपका जो इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको इंटमैक्स का है। मान लीजिए कोई एक वैल्यू है जिनको इन्फिनिटी कह सकते हैं इंटीजर में, जो एकदम मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, इंटमैक्स है। और उसी तरीके से वो आपका पाइथन में ये है। उसी तरीके से आपका मैथ डॉट समथिंग आपका होता है इंटीजर डॉट मैक्स इंटमैक्स, ऐसा कुछ होता है। जावा में करता नहीं कोड, इसलिए मैं उसमें नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। अच्छा, तो ये आपका इंटीजर मैक्स लिया। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज था, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको इंट मैक्स क्यों ले रहे हैं। अब समझिए, इसमें बताया गया है कि जो आपका वैल्यू है ना, ये यहाँ पर आपका वैल्यू जो है कितना 10⁵ तक दे रखा है, ठीक है, 10⁵। तो आपका जो है सॉरी वैल्यू यहाँ नहीं है, नीचे वैल्यू, हाँ 10⁵ ही दे रखा है, जो एक एलिमेंट की वैल्यू हो सकती है। तो इंट मैक्स क्या है ना, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 10⁵, ठीक है, इससे भी ये बड़ी वैल्यू है, इससे भी ये बड़ी है, मतलब ये बहुत बड़ी है इससे, ठीक है। अगर ये इससे बड़ी वैल्यू है और इससे या फिर इससे छोटे से कभी भी कंपेयर करेंगे, किसी भी वैल्यू से कंपेयर कर लें, तो क्या, अगर इन दोनों में मिनिमम ढूंढेंगे हम, तो क्या इस तरफ से ही आंसर आएगा? समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैं कह दूं कि चार बहुत ही ताकतवर लोग हैं, उसको एक तरफ खड़ा कर दिया, चार बहुत ही ताकतवर ताकतवर मशीन है, चलो ताकतवर मशीन है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल 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 मशीन्स हैं, ठीक है, चार, और एक कार जिसमें सिर्फ एक ही मशीन है, एक ही मशीन है, तो ये तो कभी भी इससे ऊपर जा नहीं सकता है। अब इसके पीछे आपका बाइक आ जाए, इसके पीछे आपका साइकिल आ जाए, और इसका कंपटीशन आप इधर से करवा लीजिए, तो हमेशा कौन हारेगा? ये। और हमें चाहिए कि जो हारा हुआ वैल्यू, यानी कि जो मिनिमम हो, तो हम इसीलिए कंपेयर किससे कराते हैं? इन्फिनिटी से करवाते हैं, मतलब इंटीजर का मैक्स वैल्यू से कराते हैं। इन्फिनिटी से याद रखिए उसको कि इंटीजर का वो। अब वही लॉन्ग का भी एक होता है, लॉन्ग लॉन्ग का होता है, लॉन्ग लॉन्ग का मैक्स। इसी तरीके से इंट मिन भी होता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। तो जब हमें मैक्सिमम खोजना रहता है तो हम इंट मिन लेते हैं, और जब हमें मिनिमम खोजना रहता है तो हम इंट मैक्स। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे। एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्किप कर देते हैं चीज़ें, बाद में वो हमें प्रॉब्लम देती है। मुझे मिली है प्रॉब्लम, इसीलिए मैं बता देता हूँ। सेकेंड मिनिमम में भी आप इंटमैक्स ही स्टोर करवा लीजिए, ठीक है, इंटमैक्स। चलिए, अब आपको क्या करना है ना, लूप स्टार्ट करनी है और आपको ढूंढना है पहला मिनिमम और दूसरा मिनिमम। एरे ले लेते हैं, एक छोटा सा एरे लेते हैं, ताकि ना आप कंफ्यूज हो ना, बहुत ज़्यादा ये फिर ऊपर नीचे मुझे करना पड़े। 2 3 1 4 7। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? 1 2, क्योंकि फर्स्ट मिनिमम और सेकेंड मिनिमम यही है, ठीक है। सॉर्ट करके ऐसे देख लीजिएगा, असेंडिंग में 1 2 3 4 7, तो ये दोनों आंसर, ठीक। चलिए, अलग की बात है, 0 1 2 3 4। अब समझिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, दो ही कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन होती है कि क्या हम जो भी एक एरे है, एरे एट आई है, ठीक है, तो आई तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, जो भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, क्या वो हमारे स्मॉलेस्ट, जो हमारा स्मॉलेस्ट है, जो इनिशियली क्या है, एक तरीके से इन्फिनिटी है इसके मुकाबले, तो क्या वो उससे छोटा है? अगर वो उससे छोटा है तो ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेकेंड मिनिमम में, सेकेंड मिनिमम में, सेकेंड मिनिमम, एक मिनट, मैंने स्मॉलेस्ट लिया है कि मिनिमम लिया है? सेकेंड मिनिमम, मिनिमम लिया है, सॉरी यार। तो स्मॉलेस्ट नहीं, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ठीक है। तो आपका मिनिमम जो है, सबसे पहले क्या होगा, मिनिमम जो है उसमें क्या स्टोर करा देंगे हम? सेकेंड मिनिमम में हम मिनिमम को स्टोर करवा देंगे, और आपका मिनिमम में आप स्टोर करवा देंगे किसको? आप किसको स्टोर करा देंगे? जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, ठीक है। चलिए चलिए, अभी इस कोड को आगे नहीं समझते हैं, आगे भी है इसमें एक कंडीशन, ये इफ का हो गया आपका, ये तो चलिए आपका इफ हो गया, ठीक है, इफ हो गया। तो इफ अगर ऐसा होता है कि छोटा है अगर मिनिमम से हमारे, तो हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, एक कंडीशन और लगाते हैं कि अगर अगर एल्सिफ, अगर हमारा
जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो किससे छोटा है, वो किससे बड़ा है, वो आपका बड़ा है किससे, आपका मिनिमम एलिमेंट से, जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, एक एरे ले लेते हैं हम। मान लीजिए मिनिमम में स्टोर्ड है 3, ठीक है। इनिशियली मिनिमम में स्टोर्ड है क्या, चलिए अभी बताता हूँ, इसको पहले समझिए। एरे एट आई अगर ग्रेटर देन है क्या, मिनिमम से, एंड और दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और सेकंड मिनिमम, सेकंड मिनिमम, सेकंड मिनिमम अगर एरे एट आई किससे ग्रेटर है, मिनिमम से, ठीक है। यानी कि जो सबसे छोटा है हमारा, मान लीजिए सबसे छोटा आपका 1 है, और जो हमारा सेकंड मिनिमम है वो लेस देन है किस, वो क्या बोलते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन, सॉरी मैं गलती बोल दी थी, वो ग्रेटर देन है करंट एलिमेंट से। तो क्या करेंगे हम, सेकंड मिनिमम को, सेकंड मिनिमम को, सेकंड मिनिमम को क्या कर देंगे, पर्टिकुलर एरे एट आई दे देंगे। और ये एक लूप में चल रहा है, एक फॉर लूप है जिसमें आप आई इक्वल्स टू जीरो से लेके आई इक्वल्स टू n-1 इंडेक्स तक जाएंगे, ठीक है। अगर पिछली वीडियोस देखी या एरे के बारे में बेसिक जानते हैं तो आपको ये पता होगा। चलिए चलिए ये समझते हैं, क्योंकि मैंने समझा था जब, तो उस टाइम पता नहीं क्यों, उस टाइम तो मैंने कहा कि चलो ठीक है हो गया, फिर बाद में मैं भूल गया। फिर दूसरी बार मैंने रिसेंट में शायद 6-7 महीने पहले देखा। रिसेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले देखा था ये, तो उसके रिलेटिव में बोल रहा हूँ। अब समझिए, एक एरे हमने ली थी, क्या ली थी हमने यहाँ पे, छोटा एरे लिया था 23147, 23147। चलिए सबसे पहले हम आते हैं 23147, ठीक है। लेकिन इसको नहीं लेते, हम लेते हैं इरेजर, हम लेते हैं क्या 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 लेते हैं हम, हमने लिया 2, ऐसे सेट कर रहा हूँ कि ये दोनों ही कंडीशन आप देख सकें। 2 और फिर क्या, 1, ठीक है, हाँ 13312 लेना चाहिए मुझे। तो सबसे पहले इस बार नहीं रेस करूँगा, 3 1 2 4 7। चलिए इसमें आप समझ जाएंगे। अब प्लीज़ ऊपर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, बाद में देखना हो देखिएगा, नहीं देखना हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अभी एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है, वेस्ट मत कीजिए। समझिए सबसे पहले क्या है कि आपने ये, मैं क्या करता हूँ ना, छोटा नाम ले लेता हूँ, एक तो मिनी, ठीक है, मिनी, MINI, और एक ले लेता हूँ मैं S मिनी, ठीक है। क्या ये सही है, चलिए ये तो आप समझ सकते हैं। तो मिनी में भी मैंने क्या स्टोर करा दिया, इंट मैक्स, C++ में कर रहे हैं हम लोग, इंट मैक्स स्टोर करा लिया है। और सेकंड मिनी में भी क्या स्टोर करा लिया है, इंट मैक्स, ठीक है, दोनों में इंट मैक्स स्टोर करा लिया है। चलिए सबसे पहले आते हैं, तो फॉर आप लूप स्टार्ट होगा आई इक्वल्स टू जीरो से लेके आई लेस देन n तक जाएंगे, और आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, आइटरेटर +1 करते जाएंगे। अच्छा आइए, सबसे पहली बात आती है कि आई इक्वल्स टू जब ज़ीरो रहेगा, तो आई इक्वल्स टू जब ज़ीरो है, चेक कर रहे हैं क्या हमारा जो एरे एट आई है, क्या वो लेस देन है स्मॉलेस्ट सेकेंड मिनी, सॉरी सॉरी मिनिमम, जो सबसे मिनिमम है, क्या उससे छोटा है, सबसे छोटा जो है, क्या उससे छोटा एरे आई। आप कह रहे हो हाँ, क्यों कह रहे हो हाँ, क्यों कह रहे हो हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपने इन्फिनिटी स्टोर कर रखा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ, पॉजिटिव इन्फिनिटी कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको ऐसे मत समझिएगा कि मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इंटीजर की मैक्स वैल्यू यहाँ, जो कि वो हो नहीं सकती कभी भी, बहुत बड़ी है एक तरीके से। तो अब आई इक्वल्स टू जीरो, आप देखेंगे कि एरे एट आई पे क्या है आपका, एरे एट जीरो पे क्या है आपका, एरे एट जीरो को ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ है ऊपर एरे में, यहाँ 3 है, यानी कि यहाँ 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ 3 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या 3 इंट मैक्स यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि 2 1 ऐसे एक वैल्यू होती है इंटीजर की मैक्स वैल्यू, क्या उससे छोटा है। आप कहोगे हाँ, तो अगर हाँ कह रहे हो तो मैंने जो कोड लिखा था उसके हिसाब से सेकंड मिनिमम में क्या स्टोर करोगे, पुरानी वैल्यू जो भी रहेगी किसकी, मिनिमम की। तो मिनिमम में पहले क्या था, इंट मैक्स था, तो आप इंट मैक्स एज इट इज रख दोगे, और मिनिमम में क्या स्टोर कर दोगे आप, मिनिमम में स्टोर कर दोगे आप
अभी करंट की वैल्यू एरे एट आई। चलिए, क्या यहाँ तक मैं सही हूँ? मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। अभी एल्स इफ की कंडीशन में आप नहीं जाओगे, क्योंकि इफ चल गया है तो एल्स इफ नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब आप सीधे आई इक्वल्स टू वन पे आओगे। ठीक है, आई इक्वल्स टू वन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ 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 ध्यान दीजिएगा। एरे एट आई पे क्या था? 3 था, तो यहाँ मिनिमम में 3 है, सेकेंड मिनिमम में क्या है? इंट मैक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई इक्वल्स टू वन के लिए आते हैं, तो आपका क्या है? वन है। तो एरे एट आई कितना है? एरे एट आई क्या है? वन है। एरे एट आई कितना है? वन है। क्या एरे एट आई मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू क्या थी? 3, क्या उससे छोटा है? अगर सेम कोड यहाँ पर भी है, क्योंकि लूप चलता है तो सेम ही कोड बार बार रिपीट होता है। क्या एरे एट आई मिनिमम से, क्या एरे एट आई मिनिमम से छोटा है? आप कहोगे हाँ, 1 3 से छोटा है। तो ध्यान दो, सेकेंड मिनिमम पे क्या आ जाएगा? सॉरी यार, मैंने दूसरा नाम लिया था वेरिएबल। सेकेंड मिनिमम पे क्या आ जाएगा? ध्यान दो, 3। और क्या मिनिमम पे 1 आ जाएगा? क्या मिनिमम पे 1 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि एरे सिर्फ दो साइज की होती, 1 और सॉरी क्या था ये इसमें? 3, हाँ सॉरी, 3 और 1 होता सिर्फ इसमें, तो क्या आंसर में, क्या आंसर में मिनिमम मोस्ट 1 होता और सेकंड मिनिमम वैल्यू 3 होती? आप कहोगे हाँ भैया, हाँ हाँ भाई हाँ, बिल्कुल यही होती। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यानी कि अभी तक तो सही है। अब यही पर अगर आप करके छोड़ दे रहे हो ना, तो अभी यहाँ पर गलती आ जाएगी। क्यों? मान लो एक ऐसा एलिमेंट आया कि उसकी वैल्यू जो है 2 है। अब ऐसा एरे दे रखा है 3 1 और 2, जो कि मैंने लिया भी एग्जांपल में जानबूझकर। तो मिनिमम से छोटी तो है नहीं 2, क्योंकि मिनिमम में आपने 1 स्टोर कर लिया है ऑलरेडी। तो क्या मिनिमम से छोटी है? नहीं है। तो जब आप आंसर रिटर्न करवाओगे ना, यही मैंने गलती की थी। तो आंसर रिटर्न करवाओगे तो क्या कर रहे हो आप? एक आप फर्स्ट मिनिमम और थर्ड मिनिमम को आप रिटर्न करवा रहे हो, सेकंड मिनिमम को तो आपने स्किप कर दिया। तो अब आपको एक कंडीशन, जो यहाँ मैंने आपको कोड यहाँ जो लिखा है मैंने, ध्यान दो, ऊपर चलते हैं, ध्यान दो, ये दो। यहाँ यहाँ मैंने लिखा कि एरे एट आई, मतलब जो पर्टिकुलर एरे एट आई है, यहाँ समझो, यहाँ मिनिमम में, यहाँ से आना प्लीज 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 प्लीज, यहाँ आओ। हम्म, 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 हम्म। अरे यार प्लीज हैंग मत हो भाई। हाँ, तो मिनिमम में हमने क्या स्टोर कर रखा है? मिनिमम में हमने स्टोर कर रखा है, मिनिमम में हमने स्टोर कर रखा है 1। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मिनिमम में स्टोर कर रखा है 3। तो अब इसको ध्यान से याद करके रख लीजिएगा, सेकेंड मिनिमम में क्या है? 3 और मिनिमम में क्या है? 1। ऊपर चलते हैं, ये कोड देखो आप, ये कोड देखो, यहाँ आओ। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट एरे एट आई पे, जब आई इक्वल्स टू 2 होगा, तो आप किस पे आओगे? 2 पे आओगे, क्योंकि ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स। तो आई इक्वल्स टू 2 पे आपका एरे 2 है। आप यहाँ आओगे, सबसे पहले चेक करोगे क्या एरे एट आई मिनिमम से छोटा है? मिनिमम कितना है आपका? 1। तो क्या 1 से छोटा है 2? आप कहोगे नहीं भाई, 1 से छोटा तो नहीं है। अच्छा, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम में आपका ये लूप चलेगा, ये कंडीशन ही नहीं चलेगी, क्योंकि ये भाई फॉल्स हो गया, और फॉल्स हुआ तो ये चलेगा ही नहीं। अगर ये ट्रू होता तो भाई डेफिनेटली चलता, ये फॉल्स हो गया, नहीं चलेगा। अब दूसरे कंडीशन को चेक करेगा, क्या एरे एट आई ग्रेटर देन मिनिमम है? आप कहोगे क्या 2 ग्रेटर देन 1 है? क्या 2 ग्रेटर देन 1 है? आप कहोगे हाँ है, हाँ है। चलिए, ये हो गया ट्रू, ट्रू हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखोगे, क्योंकि एंड है, एक होता सिर्फ तो अंदर चले जाते, लेकिन आपको दूसरा भी चेक करना है, क्या सेकंड मिनिमम बड़ा है एरे एट आई से? सेकंड मिनिमम में क्या था? एस मिनिमम में क्या रखा था हमने? 3 था। क्या सेकंड मिनिमम बड़ा है किससे? 2 से, यानी कि क्या 3 बड़ा है 2 से? तो वो कहेगा कि हाँ भाई हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू होती है। तुरंत वो दोनों ट्रू कंडीशन होने की वजह से, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो आप अंदर आओगे और सेकंड मिनिमम में क्या स्टोर करवा दोगे? एरे एट आई, यानी कि सेकंड मिनिमम में आपका आ जाएगा क्या? सेकंड मिनिमम में आपका आ जाएगा 2। अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से आप मेरे ख्याल से थर्ड आइटरेशन भी आप समझ गए होगे आई इक्वल्स टू 2 के लिए। यहाँ मैं आप समझा दूँ, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 2 में आप एल्स इफ में जा रहे हो, एल्स इफ वाली कंडीशन में जा रहे हो, और चेक करो क्या 2 बड़ा है 1 से? आप कह रहे हो हाँ, ट्रू हो रहा है। फिर चेक करो, और दूसरा कंडीशन, क्या आपका 3
बड़ा है आपका टू से, मतलब आपका सेकंड मिनिमम क्या बड़ा है टू से, जो पर्टिकुलर एरे एट आई है जो कंडीशन है, कह रहा है ट्रू, दोनों कंडीशन क्योंकि ट्रू हो जा रही है, तो आप सेकंड मिनिमम जो है, सेकंड मिनिमम को क्या कर रहे हो, आप अपडेट कर दे रहे हो और वहां रख दे रहे हो टू को, ठीक है। अब हो क्या रहा है ना, बार बार ऐसे ही चलता रहेगा, और मुझे बस ये एल सी फॉल आपको समझाना था क्योंकि यही है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अब इसके बाद जो है ना, अगर आपका अगर आपका हाँ अब समझिए, ये वैसे तो जीरो अलाउ नहीं है, अगर मान लीजिए आप थ्री था पहले, फिर वन था, फिर आपका टू था, और इसके बाद जीरो है। अब अगर यहाँ जीरो आ गया और आप क्या करते हैं ना, आप चेक करोगे कि एरे एट आई, पहली कंडीशन आपकी क्या होती थी कि क्या एरे एट आई लेस देन है किससे, मिनिमम से, मिनिमम से क्या लेस देन है, तो क्या करते थे सेकंड मिनिमम में, जो मिनिमम में होता था, सेकंड मिनिमम में क्या डाल देते थे, मिनिमम को डाल देते थे, और सेकंड मिनिमम में आप डाल देते थे मिनिमम को, और मिनिमम में डाल देते थे जो करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो मिनिमम में क्या डाल देते थे, एरे एट आई डाल देते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसके लिए सॉरी। तो इस तरीके से चलती थी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ जीरो जाएगा तो मिनिमम में आपका क्या था, वन, तो क्या जीरो से वन छोटा है, बोलोगे हाँ भैया हाँ, वन छोटा है, तो ये का कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये ट्रू होगी तो क्या हम अंदर जाएंगे, बिल्कुल हाँ जाएंगे, जाएंगे तो क्या होगा, मिनिमम में क्या स्टोर है, वन स्टोर है, और मिनिमम में सेकंड मिनिमम में क्या स्टोर है, मिनिमम, और मिनिमम सेकंड स्टोर, सेकंड मिनिमम में मिनिमम स्टोर करवा रहे हैं अभी हम, और मिनिमम में वन स्टोर है, और मिनिमम में हम जीरो स्टोर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आप मिनिमम में और मैक्सिम सेकेंड मिनिमम में, दोनों में ही क्या स्टोर करवाया, इंट मैक्स स्टोर करवाया, इंट मैक्स स्टोर करवाया, ठीक है। चलिए नीचे कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने मिनिमम में और सेकेंड मिनिमम में क्या करवाया, इंट मैक्स करवाया, इंट मैक्स, आई एम से प्लीज़ समझ लीजिएगा, आई एम से, ठीक है। फिर इस टाइम तक आप कोई लूप नहीं था, कुछ कहीं नहीं गए थे। अब आते हैं आप जीरो पे, तो उस टाइम में आपने क्या किया, चेक किया क्या थ्री जो है, जो यहाँ पर एलिमेंट था, क्या वो छोटा था मिनिमम से, तो कहा हाँ, तो मिनिमम में आपने स्टोर करवाया थ्री, सेकेंड मिनिमम में स्टोर करवाया क्या, इंटरमैक्स स्टोर करवाया, आई एम, ठीक है। तो ये स्टोर करवा दिया, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो क्या हम आई इक्वल्स टू वन पे आ रहे थे, तो वहां पर क्या था, वन था, और चेक किया हमने क्या ये वन छोटा है आपका किससे, मिनिमम से, तो आपने कहा हाँ, तो मिनिमम में हमने क्या स्टोर करवाया, मिनिमम में हमने स्टोर कराया वन को, और सेकंड मिनिमम में क्या स्टोर करवा दिया, जो इसकी पुरानी वैल्यू थी, तो यहाँ पर क्या आ गया इसका, थ्री आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप आई इक्वल्स टू टू पर आ रहे थे, तो वहाँ आप चेक कर रहे थे, जो कि यहाँ पर टू वैल्यू स्टोर थी, वहाँ आप चेक कर रहे थे क्या मिनिमम में जो हमारी वैल्यू है, क्या वो उससे छोटी है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू क्या इससे छोटी है, तो वो फॉल्स हो जा रही थी, तो मिनिमम एज इट इज़ रह रहा था। और सेकेंड मिनिमम जो है हमारा, उसके लिए कंडीशन चेक कर रहे थे, क्या जो हमारा एलिमेंट आया है, क्या वो जो टू है, क्या वो बड़ा है वन से, आप कहते थे हाँ, जो कि ट्रू हो जाता था, यानी कि मिनिमम से बड़ा है। और दूसरा कंडीशन क्या चेक करते थे, क्या वो सेकंड मिनिमम से छोटा है, जो कि टू क्या छोटा है सेकंड मिनिमम से, सेकंड मिनिमम आपका थ्री था। अगर ऐसी कंडीशन थी तो टू को क्या करते थे, यहाँ स्टोर करवा देते थे। फिर एक आइट्रेशन फोर जाते हैं, आई इक्वल्स टू फोर इंडेक्स पे जाते हैं, फोर्थ आइट्रेशन में, वन टू थ्री हाँ फोर, तो वहाँ हमने जीरो रखा, और जीरो में चेक किया क्या एम की वैल्यू, मिनिमम की वैल्यू इससे बड़ी है, और अगर ये बड़ी थी तो यहाँ पर जीरो स्टोर करा दिया, और सेकंड मिनिमम, क्योंकि जैसे ही एंटर करते हैं सेकंड मिनिमम में मिनिमम की वैल्यू दे देते हैं, तो वहाँ वन आ जाता था, क्योंकि वो एम वन यहाँ पर स्टोर्ड है। तो दो चीज़ें हो रही थी, या तो मिनिमम में से सेकंड मिनिमम में आ जा रहा था, दूसरी कंडीशन ये कि अगर हमारा छोटा छोटा वैल्यू होता था, वो उससे कंपेयर करते थे क्या उससे बड़ा है और मेरे से छोटा है, अरे मतलब सीधा समझो यार, मान लो एक है अमन, और एक है चमन, और एक है रमन, तीन लोग हैं, ठीक है, रमन, ठीक है, चमन यार लिख दो, चमन, चमन, ठीक है। अब आप कहते हो ना अमन सबसे छोटा है, तो अमन अगर सबसे छोटा है, और चमन जो है दूसरे नंबर पर सबसे छोटा है, और तीसरे नंबर पर रमन, तो अब क्या होगा ना, अगर अमन को आपने सबसे छोटा बोला, सबसे छोटा, और इसको आपने बोल दिया दूसरा नंबर का सबसे छोटा, तो ये तो इससे कोई कंपैरिजन नहीं है ना, इससे तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इसका इससे कंपैरिजन होगा कि हाँ ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, और इससे छोटा है, यानी कि सेकंड छोटा कौन है, चमन है। अरे इस तरीके से, वैसे तो ऊपर आप समझ गए होगे, थोड़ा सा आप समझने की एक बार और कोशिश करना, और मेरे ख्याल से इतने में समझ गए होगे आप।
मुझे बेसिकली एलसीफ की कंडीशन आपको समझानी थी। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले निकाल लेते हैं साइज एरे का, इंट एन इक्वल्स टू एरे डॉट साइज, ठीक है, वही है ना सेम क्वेश्चन, सेकंड स्मॉलेस्ट, हाँ, रिटर्न -1, ठीक है। अब दो चीज लेते हैं, एक लेते हैं इंट मिनी, और इसमें नहीं, स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, इंट स्मॉल, और क्या बोलते हैं, इसमें इसमें क्या ले लेते हैं हम, इंट मैक्स, इंट मैक्स ले लिया, और एक ले लेते हैं इंट सेकंड मिन, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉल, सेकंड स्मॉल, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया हमने, इंट मैक्स, इंट मैक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज, आपको फॉर लूप चला दिया आपने, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस, और आपका सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप, इफ आपका, थोड़ा स्पेस लेता हूँ, इफ आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, एरे एट आई है, एरे एट आई है, क्या वो छोटा है किससे, स्मॉलेस्ट से, स्मॉलेस्ट से, मतलब ये पूरा लिख देता हूँ यार, क्यों ही थोड़े के लिए, स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट, सही है ना, हाँ सही है, सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब जो है हाँ, स्मॉलेस्ट से छोटा है, अगर छोटा है तो क्या करते थे, हम सेकंड स्मॉलेस्ट को पहले अपडेट करते थे, ये गलती मत कीजिएगा कि पहले स्मॉलेस्ट को अपडेट कर दिया फिर उसको किया, ये होती कॉमन मिस्टेक है ये। तो सेकंड स्मॉलेस्ट में क्या डाल देंगे हम, स्मॉलेस्ट में डाल, स्मॉलेस्ट में जो भी होगा वो डाल देंगे, ठीक है। अब आता है स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर जो सबसे बड़ा आदमी होता है अगर वो छोड़ता है, तो वो जब अपनी वैल्यू छोड़ता है और उससे बड़ी वैल्यू पे जाता है, तो वो अपनी वैल्यू को किसको देके जाता है, अपने से दूसरे वाला जो प्रतिद्वंदी होता है, सेकंड वाला जो होता है, उसको अपनी पोजीशन देके जाता है, ठीक है, ऐसे समझिएगा। तो स्मॉलेस्ट में वो अपना पोजीशन ले रहा है, एरे एट आई को ले लेगा, ठीक है। और एल्सिफ, अगर आपका ऐसा होता है कि स्मॉलेस्ट जो है, आपका स्मॉलेस्ट जो है, ठीक है, हो सकता है कि स्मॉलेस्ट से तो जो पर्टिकुलर वो छोटा है किससे, एरे एट आई से, जो एरे एट आई है, सॉरी यार, एरे एट आई है उससे तो वो छोटा है स्मॉलेस्ट, लेकिन जो हमारा एरे एट आई है, ठीक है, वो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट से, नहीं 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 नहीं, जो स्मॉलेस्ट है वो आपका, वो है, हाँ सही है, मैंने एरे एट आई को पहले लिखना चाहिए था, सॉरी यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। एरे एट आई अगर किससे बड़ा है आपसे, किससे, स्मॉलेस्ट से, स्मॉलेस्ट से बड़ा है, मतलब सबसे छोटे वाले से तो बड़ा है, लेकिन एरे एट आई क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट से, सेकंड स्मॉलेस्ट से छोटा है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सेकंड सेकंड स्मॉलेस्ट को स्मॉलेस्ट को सेकंड स्मॉलेस्ट को क्या कर दोगे आप, सेकेंड स्मॉलेस्ट को आप एरे एट आई दे दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप रिटर्न करवा दोगे क्या, या तो आप एक वेक्टर ले लो, क्योंकि वेक्टर में रिटर्न करवाना है, या एक जनरली आप सीधे डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, रिटर्न स्मॉलेस्ट, क्योंकि पहले स्मॉलेस्ट देना है, और फिर दे दो सेकेंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट। अच्छा, अभी ये मैं सबमिट करूंगा, गलत आएगा, कारण बता रहा हूँ। ये सब कुछ सही है, चलिए कम वो करते हैं। ये सही है, लेकिन अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखो गलत होगा, सेकंड, फर्स्ट पे ही गलत हो गया, 1 1 1 1 तीनों है। इसमें क्वेश्चन वो दे रखा है कि अगर सेकंड स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट दोनों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो या दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो आप जो क्या करोगे, आपको आपको कोई सा भी एक नहीं है, तो आपको रिटर्न क्या करवाना है, -1 रिटर्न करवाना है। तो अगर चेंज हुआ ही नहीं कोई, अगर यानी कि इसमें से चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अगर इस वाले में गए नहीं तो सेकंड स्मॉलेस्ट कभी अपडेट होगा नहीं, सही बोल रहा हूँ ना, इस वाले में गए नहीं तो सेकंड स्मॉलेस्ट कभी अपडेट होगा नहीं, ना स्मॉलेस्ट कभी अपडेट होगा। दूसरी चीज, अगर इसमें मान लो चले भी गए किसी कंडीशन में, अगर इसमें चले गए और इसमें हमेशा इंटीजर मैक्स वैल्यू स्टोर रही, क्योंकि एक बार बस सबसे छोटा वैल्यू इसमें हो क्या रहा, 1 1 1 में अभी समझा दूंगा, पहले आते हैं, चलिए समझा ही देते हैं।
अरे प्लीज मत हैंग हो मेरे भाई। ठीक है तो आ जाइए। थोड़ा सा थक गया मेरा, 2-3 वीडियो मैंने एक साथ बना दी इसलिए। कोई नहीं, प्लीज़। अच्छा, अब देखो एरे क्या दे रखी है, 1 1 1। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले क्या ले रहे हो, इंटमैक्स ले रहे हो। इंटमैक्स ले रहे हो किस में, मिनी में। सेकंड मिनी में क्या ले रहे हो, उसमें भी इंटमैक्स ले रहे हो, इंटमैक्स। ठीक है, इंट एम इससे समझ लेना आप। ठीक है, अब जो है पहली बार जब आप चेक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 1 क्या है, जो मिनिमम मोस्ट है उससे क्या है, छोटा है। और जब अगर वो छोटा है तो क्या होगा, एम में क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। और उससे पहले जो सेकंड होगा ना उसमें क्या आ जाएगा, मिनिमम में स्टोर्ड वैल्यू, तो इसमें क्या आएगा, इंट मिन आ जाएगा, इंट मैक्स आ जाएगा, इंट मैक्स। ठीक है, तो अब जब ना आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये कुछ चलेगा ही नहीं, इफ अब चलेगा ही नहीं। ना तो आपका एल्स इफ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन इसमें फॉल्स हो जाएंगी। ना तो एरे एट आई, ना तो एरे एट आई बड़ा है क्या बोलते हैं किससे, एम से। भाई ये तो पहला ही गलत हो जाएगा। तो ये अगर फॉल्स हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भाई ये जब गलत हो गया तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 1 भी क्या है, इसके बराबर है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सेकंड में अगर आपका इंटमैक्स, वर्स्ट केस में अगर सेकंड में आपका इंटमैक्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -1 रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वैल्यू नहीं ढूंढी है उसमें। तो आप सीधे लिख दोगे इफ, क्या है ये, सेकंड स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, अगर सेकंड स्मॉलेस्ट में क्या है आपका, इंटी इंटीजर मैक्स, इंट मैक्स, तो आप रिटर्न करवा दोगे, रिटर्न करवा दोगे क्या, -1 रिटर्न करवा दोगे। ठीक है, और अब सबमिट करते हैं इसको, देखते हैं कि होता है कि नहीं। ठीक है, देखिए हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने रिटर्न -1 ऐसे कर दिया है करली ब्रैकेट में, तो आप करली ब्रेसेस में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक वेक्टर लो, वेक्टर इंट, और उसमें जो है रिजल्ट, रिजल्ट, और रिजल्ट में जो है आप स्टोर करवाओ। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप क्या कर दो, रिटर्न करवा दो। आप क्या करो, पहले रिजल्ट में क्या पुश बैक करो, बैक पुश बैक होता है आपका एलिमेंट को डालने के लिए, एंटर करने के लिए, उसमें -1 को एंटर कराओ और रिटर्न करवा दो रिजल्ट। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन इफ नहीं ट्रू होता तो आप ये जो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट यहाँ रिटर्न करवा रहे हो, बस उसको कुछ नहीं करना है, एरे में डाल दो। क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट डॉट पुशबैक, रिजल्ट डॉट पुशबैक। क्या डालना है, पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट डालना है, स्मॉलेस्ट, और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, क्यों ही वो करें, Ctrl+C और Ctrl+V, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर फिर से रिटर्न, रिजल्ट को रिटर्न करवा दो। तो भी सेम बात पड़ेगी जो मैंने ब्रैकेट लगा के किया था। चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो ये हो गया। मैंने क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत वीडियो बना रखी है। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप आगे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना आई हो कोई बात नहीं, मत देखिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन आप प्लीज़ अभी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में कमी क्या आ रही है। मुझे एक जो लग रही है कि मैं थोड़ा लेंथी बना रहा हूँ वीडियो, बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव हो रही है वीडियो। लेकिन आप अपने साइड से बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या आ रही है, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, बाकी थैंक यू। और एक चीज़ और, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों दोनों को ही वो कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आपका बिगो एन होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिगो एन होगी, क्यों होगी, क्योंकि आप लूप स्टार्ट कर रहे हो i = 0 से n तक जा रहे हो, सारा ही एलिमेंट आप ट्रावर्स कर रहे हो, एक एक बार टच कर रहे हो आप सारे एलिमेंट को, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो एन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपका लीनियर या कांस्टेंट स्पेस होगा इसका, लीनियर नहीं, सॉरी गलती हो गई, स्पेस इसका कांस्टेंट होगा। क्यों, आपने दो वेरिएबल लिया है, एक तो आपने क्या लिया है, स्मॉलेस्ट, और एक आपने क्या लिया है, सेकेंड स्मॉलेस्ट, और एक आपने एन लिया है जो कि ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट आप चाहोगे तो एरे डॉट साइज ही यहाँ कर सकते हो, लिख सकते हो एन की जगह। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। और बाकी आप बता दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।